जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे। दोस्त, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी नसों में जीतने का नशा है, तो आइए हमारे YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में और मंजिल को उसकी औकात बताते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है 3.2 भाग 2 और अध्याय हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और भाग 2 में हमने ये जो है पूरा करवाएंगे और इससे पहले भाग में हमने 3.2 को पूरी तरह और अच्छी तरह से करवाया है। आप सभी से आशा है कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद में इस वीडियो पर आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने हैं, रैखिक समीकरण युग्म, और उनके द्वारा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दोस्त क्या करेंगे, अपनी संख्या ज्ञात करेंगे। दो संख्याओं का अंतर। अच्छा, एक बात ये बताइए हमें कि जैसे मान लीजिए कि दो संख्या का अंतर मतलब घटाव, उनमें जो है क्या दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं? आप बताएंगे बराबर नहीं होंगी, क्योंकि अगर बराबर होंगी तो दोनों संख्याओं को हम कैसे घटा सकते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर हम कैसे ले सकते हैं? तो हम एक बड़ी संख्या मानेंगे और दूसरी छोटी संख्या मानेंगे। चलिए लिख लीजिए, माना तीसरे का पहला, माना बड़ी संख्या यक्ष है तथा छोटी संख्या y। अब आप बताएंगे कि दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाव। हमने बड़ी संख्या क्या किया, लिख लीजिए प्रश्नानुसार। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया तो हमें प्राप्त कितना हुआ, 26। ये समीकरण हम 1 मानेंगे। क्यों हमने घटाया, x माइनस वाई क्यों किया? क्योंकि यदि हम जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो घटाएंगे। ये कह रहा है कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है और दोनों का अंतर, डिफरेंस, यानी दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे तब मान कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। ये इतने जो है क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, x है और ये है y। अब ये आपस में बराबर है। क्या है ये आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा यहाँ पर 50 लिखा है और यहाँ पर ऐसे लिखा है 49। आप इधर को चिन्ह लगाते हैं, क्यों? क्योंकि 50 हमारा बड़ा है। और अगर 50 और 50 लिखा हो तो आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार ये क्या है, x और y हमें बराबर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, एक संख्या दूसरी संख्या की
3 गुनी है, तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर 3 जो है x में ही क्यों गुणा किया है, तो y में आप कर सकते थे। हमने इसलिए x में किया है क्योंकि हमने बड़ी संख्या का माना है, x माना है, और अगर हमने बड़ी संख्या y को माना होता तो हम जो है y में 3 से गुणा करते। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। बात समझ में आई होगी दोस्त। अब हम इसमें क्या करते हैं, लिखिए समीकरण 2 से। अब हम समीकरण 2 को हल करते हैं कैसे, ये कितना है, 3x बराबर क्या है, y है, क्या है, y है। अब हम x का मान इसमें ज्ञात करेंगे तो y बटा 3 हो गया। समीकरण अगला हमने मान लिया, क्या किया, समीकरण अगला मान लिया। अब हमें x का मान प्राप्त हो गया है। हम पहले क्या करते, विलोपन विधि से हल करते, तो एक दूसरे के जो है आगे वाले जो है पद बराबर कर लेते, और अगर हमें जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो हमें इस प्रकार से एक समीकरण के मान निकालने होंगे। कैसे, या आप x का निकाल लीजिए और या आप y का निकाल लीजिए, एक का तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या किए, समीकरण 2 से x का मान निकालिए। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से। अब आपने देखा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। ये समीकरण क्या है, 1 है, और हमें समीकरण 3 में, यहाँ पर 3 लिखा है, समीकरण 3 में x का मान क्या दिया है, y बटा 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर y बटा 3 रख दें अगर, तो आपको कोई दिक्कत है, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने x का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर जो है रख दिया। अब हम क्या करते हैं, y बटा आपका 3 हो जाएगा और माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लेंगे और इनके हर बराबर कर देंगे, क्योंकि ये जो है भिन्न आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ने के लिए इनके हर बराबर करना होगा। तो हम 3 से इधर गुणा करते हैं, इनके हर हो गए बराबर। जैसे y बटा 3 माइनस 3y बटा 3। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ गए 26। अब क्या किया, इनके हर भी बराबर, इनके बराबर, ऊपर वालों को घटा देते हैं, y माइनस 3y बटा 3 और बराबर 26। अब क्या करेंगे आप, 3y से 1y निकाल देंगे तो कितना बचा, 2y बचा, वो भी माइनस का बचा। अब 3 को क्या कर दिया, 26 के गुणे में ले गए, कैसे, 26 गुणे 3 जो है बराबर के बाईं साइड में भाग में है, और अगर दाएं तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2y, इधर क्या हो गया, 26 तिया 78 हो गया, कितना हुआ 78, और y का अगर हम मान याद करें तो 78 बटा माइनस का 2। ये जो 2 है वो y के गुणे में था और बराबर के दाएं तरफ भाग में आ गया। ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नाम 18 और नीचे माइनस था, ये 39 क्या आ गया, y का मान आपको प्राप्त हो गया। अब ये y हम मान जो है इसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 3 बराबर क्या है, x y बटा 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान x, अब y की जगह पर माइनस 39 और बटा कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 13 तिया 39, x बराबर आ गया माइनस का 13। इस प्रकार आप किसी भी
किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को इसी प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं और हल करेंगे। चलिए हम क्या करें, इसको मिटा दें, 3 का दूसरा जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। अच्छा, तीसरे का 2 नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। संपूरक कोण कितना होता है, 90 अंश का समकोण होता है। संपूरक कोण जैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है वो कोण। तो जो है पहला क्या कर लेते हैं, प्रथम कोण हम क्या कर लेते हैं, कोण x, और दूसरा कोण क्या कर लेते हैं, कोण क्या कर लेते हैं y मान लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना, 180 है, क्योंकि इनका योग क्या होता है, 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये बात आप देखेंगे कैसे, ये एक x है और ये क्या है, y है। अब बड़ा कोण कौन है, ये वाला आप मान लीजिए, ऐसा मान लो पहला वाला क्या है, बड़ा कोण है। तो आप करेंगे प्लस 18, क्या करेंगे दोस्त, ये कर लेंगे 18, क्या करेंगे 18। या आप किसी भी कोण को मान लें, आप इसको मान लें, क्योंकि अगर अब की बार क्या है, माइनस का आया नहीं, माइनस का नहीं आया है, तो आप इसको मान लें y, ये 18 हो गया। बात समझ में आई। अब क्या हो गया, ये समीकरण 1 मान लेते और ये समीकरण 2 मान लेते। लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस x बराबर y प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, x माइनस y बराबर 18। और वैसे भी कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी आप बड़े कोण से, जैसे मान लो बड़ा कोण कौन है, x है, बड़ा कोण क्या है, x है। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए बड़ा कोण क्या है, ये है, और इसमें से छोटा कोण हमने घटा दिया, तो बचा कितना, 18, और 18 ही अधिक है। मतलब कि अगर हम मान लें कि पहली संख्या जैसे मान लीजिए 10 38 है, दूसरी संख्या 20 है, दूसरी संख्या क्या है, 20 है, तो इसमें से बड़ी कौन है, बड़ी है x, या मान लो 38, और छोटी कौन है, 20 छोटी है। और अगर कहें इनका अंतर क्या है, आप बोलेंगे 18, या आप बोलेंगे बड़ा कोण क्या है, कितना अधिक है, तो 38 से 20 निकाल देंगे, कितना बचा, 18 बचा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से x माइनस y बराबर 18 अंश
अब क्या करेंगे, x बराबर 18 माइनस प्लस का y। अब ये क्या किया, ये उधर भेज दिया। और अगर आप y को बड़ा मानते, अगर आप y को बड़ा मानते तो y माइनस एक्स कर देते। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए समीकरण, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अगर पहले समीकरण 2 को हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, और यदि ये जो है समीकरण 1 से निकाला है आपने तो समीकरण 2 और आप 3 से रखेंगे, समीकरण 1 व 3 से। बात समझ में आई होगी। हमने क्या कहा कि ये अगर आप समीकरण 1 से निकालते हैं तो यहाँ पर तुलना समीकरण 2 और 3 से करेंगे, और अगर ये समीकरण से ये वाला पद निकालते हैं तो आप इसकी जो है लिखेंगे, मतलब समीकरण 1 व 3 से लिखेंगे। बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और क्या हो गया, x का मान यहाँ पर रख देंगे 18 प्लस वाई, ये x का मान है, ये है, और y बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, 18 प्लस वाई बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, ये 2y हो गया और 18 उधर माइनस का जाएगा, 180 माइनस का 18। अब कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2 बचा, और 7 से 1 गया 6 बचा, ये 162 डिग्री हो जाएगा। और y बराबर अगर देखें तो 162 बटा 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये 81 डिग्री आ गया। और y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। ठीक है। और अब क्या करेंगे, या देख लीजिए गलत तो नहीं, सही है। 1 मिनट रुके दोस्त, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, अब y का मान जो है हम x में ले लेते हैं, और y का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। y का मान ये जो है आप मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और x का मान प्राप्त कर सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 18 प्लस वाई। अब क्या करेंगे, x बराबर 18 की जगह 18 और प्लस y का मान कितना रखेंगे, 81। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 9 9 99, x का मान आपके पास 99 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि आप एक विषय को जो है ज्यादा पढ़ रहे हैं तो दूसरी विषय क्या हो जाएगी, आपकी पीछे छूट जाएगी। इस प्रकार आप अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जाना चाहते हैं तो आप सभी विषयों का समतुल्य ज्ञान प्राप्त करें। बराबर मतलब आपको हिंदी में या इंग्लिश में या मैथ में थोड़ा सा कम ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको टाइम बराबर देना है, क्योंकि आपकी जो हिंदी विषय है, सामाजिक विज्ञान है, आर्ट है,
ये सभी विषय आपका पूर्णांक बनाते हैं। दोस्त, ये आपका पूर्णांक बनाते हैं कि आपके कितने नंबर अधिक आए। ये मार्क पूछ सकते हैं, मतलब ये आपके अंक जो है बताते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी, 3800। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। आप मान लीजिए बल्ले x तथा गेंद y। आप क्या करेंगे, सिर्फ बल्लों के साथ 7 बल्ले, तो 7 बल्ले को क्या माना है x, तथा 6 गेंदे, तो 6 कर लिया, गेंद के साथ y लिख लिया। कितने में मिली, 3800 रुपए में मिली, और इनको कर लिया प्लस, समीकरण 1। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये क्यों किया और ये कैसे किया, तो इसको मैं बताऊंगा कि आपने x क्या किया, ये लिख लिया, क्योंकि बल्ला आपने माना बल्ले x तथा गेंद क्या है, y है। अब आप ये बताएं कि जैसे मान लिया आपने 10 रुपए के आलू खरीदे और 20 रुपए की भिंडी खरीदी। आप बाजार गए, 10 रुपए के आलू खरीदे और 20 रुपए की भिंडी खरीदी। 20 रुपए की भिंडी खरीदी, तो आप जो है 100 रुपए खर्च करके आए, या 30 रुपए खरीद करके आए, या मान लीजिए टिकम टिक रेट 10 रुपए के आलू, 20 रुपए की भिंडी, तो आप जोड़ेंगे उन रुपयों को, कितने जोड़ेंगे, आप 30 लिखेंगे ना, तो मतलब ये जो है, ये बल्ला और गेंद इसने जो है 3800 रुपए में खरीदा है। बात समझ में आई होगी। इसलिए हमने क्या किया, भिंडी और आलू को क्या कर लिया, जोड़ लिया, मतलब बल्ले और गेंद को क्या किया, जोड़ लिया। इसी तरह क्या करेंगे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले के साथ x रख लो और 5 गेंदे 5 के साथ y रख लो। 5 गेंदे कितने में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आने लगा फटाफट। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को हल कर लो या 2 को हल कर लो। समीकरण 1 से हम हल करते हैं। समीकरण 1 से 7x प्लस का 6y बराबर 3800। अब हम क्या करते हैं, 7x 6y को जो है क्या करते हैं, बराबर के दाएं तरफ भेज देते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटा 7। समीकरण क्या मान लिया, 3। अगर हमें किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, तो हमें पहले x का मान या y का मान
ज्ञात करना होता है। ये हमने कई बार बताया है। अब क्या करेंगे, अब इस और इस समीकरण से बिल्कुल नहीं रखेंगे, हमने यह समीकरण इससे निकालना है। देखो समीकरण 1 से या समीकरण 1 से निकाला तो हम 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 व 3 से अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस का 5y बराबर 17 50। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 3 और x का मान लिखा 3800 माइनस का 6y और बटा 7 और प्लस का 5y 17 50। अब हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह पर ये मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का अंतर गुणा कर देते हैं और 7 नीचे आया इसलिए हर भी बराबर करना पड़ेगा, इसलिए इससे 7 को गुणा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, 38 को गुणा कर दीजिए, पहले 8 3 24, 3 3 9 और 2, 8 3 24 हासिल 2 और 3 3 9 2 11, ये इतना हो गया। अब 3 का 6 से करेंगे, 6 3 18 18 और y को साथ में लिख लेंगे, नीचे बचा 7 और प्लस का ये 7 का इधर से गुणा कर देते हैं, क्यों, हर बराबर करने के लिए। 7 25 35 y और नीचे कितना आ गया 7, इधर क्या बचा 17 50। अब हम क्या करेंगे, नीचे वालों को एक बार लिख लेंगे और ऊपर वालों को जोड़ लेंगे। कितना 11 400 माइनस 18y और क्या करेंगे प्लस का 35y और नीचे 7 और बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 7 को उधर भेज देते हैं और 35 18 को जोड़ घटा देते हैं। 11 400 आगे 35 से 18 निकल गया, 15 से 8 गया 7 बचा और 2 से 1 गया तो 1 बचा माइनस। अब ये बताओ प्लस का बचा या माइनस का, प्लस की संख्या बढ़ी इसलिए जो है प्लस का बचा। 7 का इधर गुणा कर दीजिए, 0 7 25 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये आपका हो गया। अब इसे माइनस में उधर भेज देते हैं, 17y बराबर 12, 250 11 400 17y 0 0 गया 0 बचा, 5 से 0 गया 0 बचा और 12 से 4 गया 8 बचा और कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, पाँच से 0 गया 5 बचा, 12 से 4 गया 8 बचा, हाँ, और y का मान कितना आ गया 850 बटा 17। 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 0 उतार लिया, y का मान आ गया आपके पास 50। अब ये मान हम इसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करेंगे, x बराबर 3800 माइनस 6y
बटा 7। अब हम क्या करेंगे, 3800 और -6 का y से 6 पंचे 6 और 50 लिख दिया, नीचे 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3800 पूरा लिख लिया और 6 और 5 का गुणा कर लिया, 6 पंचे 30 और आगे 0 उतार लिया, नीचे कितना 7, ऊपर बचा 3500, नीचे 7, 7 और बचे 35 मतलब 500, आंसर आ गया 100 का। अब आप समझ गए होंगे कि x जो है कितने बदले थे, x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया आपका 50। इस प्रकार आप x और y के मान बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्त, हम क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। ये जो है विधि सबसे सरल है और आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 3 का कौन सा नंबर है, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। माना ये कह रहा है एक किलोमीटर के लिए एक नियत भाड़ा है और आगे जो मतलब एक जो स्थान है उसके लिए एक नियत भाड़ा है और जो आगे चलता है व्यक्ति उसके लिए प्रति किलोमीटर के लिए एक अतिरिक्त भाड़ा पड़ता है। क्या लिखा, माना नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा 100 रुपया है। क्या है, नियत भाड़ा 100 रुपया 100 है। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, वाई है। तो आप देखेंगे टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। बात समझ में आई होगी। मतलब पहले 1 किलोमीटर 100 मीटर चलता है और प्लस प्रति मतलब 10 किलोमीटर चलता है तो मतलब 10 के साथ क्या रखेंगे, y को रख लेंगे क्योंकि यह प्रति किलोमीटर भाड़ा है। 10 के साथ y लिख लिया और क्या है आगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया। ये क्या आ गया, 105 आ गया। ये पहला समीकरण आप मान लीजिए। अब हम देखेंगे इसी प्रकार दूसरे में। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चलेगा तो पहला किलोमीटर तो चलेगा ही, वो एक नियत भाड़ा है। बात समझ में आई होगी कि वो एक नियत भाड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दिखा रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। कितना,
15 किलोमीटर मतलब 15 इसमें लिख लो, और कितना है 255 रुपया है, सॉरी 155 रुपया है। कितना है 155 रुपया है। समीकरण 2 रख लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 2 रख लेंगे। अब जो है दोस्त आप इस तरह समीकरण बन गए, युग्म बन गए। अब जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे पहले वाले समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से मतलब 1 किलोमीटर भाड़ा जो है एक व्यक्ति चलता है तो उसका एक नियत भाड़ा है, और यदि इसके अतिरिक्त व्यक्ति चलता है तो उसका एक अलग भाड़ा पड़ता है, और वो भाड़ा क्या है वही हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या है x प्लस 10y बराबर 105 और x 10y बराबर 105 बटा ये आ गया माइनस का x, y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, y का मान क्या हो गया 105 माइनस का x और नीचे आ गया 10। ये समीकरण अगला मान लीजिए, ये समीकरण हमने किससे निकाला 1 से, तो अब हम लिखेंगे इससे और इससे, मतलब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मतलब कि x प्लस 15y प्लस 55 155। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें y का मान हम क्या कर लेंगे रख लेंगे x प्लस 15 और y का मान रख लिया 105 माइनस का x नीचे कितना 10। अब क्या कर लिया, अब आगे बराबर है 155 है, इसको काट देते हैं 3 से, 5 दूना 3 15 5 दूना 10। अब क्या करते हैं x प्लस 3 का अंदर गुणा कर देते हैं 3 5 15 3 एकम 3। अब क्या करते हैं माइनस का 3 x ये हो जाएगा और नीचे बचेगा 2 बराबर का 155। अब क्या करेंगे 2 का इधर से गुणा कर लेंगे क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है, और जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम इन भिन्नों को नहीं जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे 2x कर लिया, 2x कर लिया, उसके बाद में क्या कर लिया प्लस का 315 माइनस का 3x और नीचे क्या आ गया 2 आ गया पूरे के नीचे, क्योंकि इनके हम हर बराबर कर लिए हैं, और जब हर बराबर कर लिए जाते हैं तो सभी के नीचे सेम संख्या लिखी जाती है जो नीचे आए 155। अब क्या करते हैं इनको और इनको जोड़ लेते हैं, 2x से 3x गया, कितना बचा 1x बचा, और माइनस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस का बचा, और प्लस का 315 बचा, और 2 क्या करेंगे उधर गुणे में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब 2 इधर गुणे में लेके आएंगे तो 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें माइनस का x बराबर कितना है, ये एक 315 उधर माइनस में ले जाएंगे 310 माइनस 315। अब यहाँ पर कितना बचा x बराबर माइनस का 5 बचा, कितना बचा माइनस का 5, ये कहीं से कर दिया। अब x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया है 5 प्राप्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि प्रथम जो किलोमीटर का किराया है वो 5 रुपया है। क्या है भाई 5 रुपया है। अब देखेंगे x का मान समीकरण 3 में
रखने पर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो है इस समीकरण में रखेंगे y बराबर 105 माइनस x बटा 10। अब हम क्या करेंगे, y का मान ऐसे रखा रहा है, x का मान 105 माइनस 5, क्योंकि x का मान ये रखा तो हमने रख दिया, नीचे कितना बता 10 बचा। y बराबर जो है कितना है 105 से 5 जाएगा, 100 बचेगा, नीचे कितना 10, ये 0 से ये 0 कट गया और y बराबर 10 आ गया। इस प्रकार हम जो है क्या करते हैं, इस प्रकार y का मान हम 10 प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए, अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें जो है किराया 10 रुपया देना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति इसमें कह रहा है कि यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए मतलब कितना भाड़ा ज्ञात करना होगा, 25 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, x प्लस का 25y, आगे देख लीजिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना दे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये रख लेंगे, क्योंकि पहले किराया इतना, तो हम क्या कर लिए 5 और प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया। अब हम क्या करेंगे, 5 और 25 की जगह पर 25 रख लिया और y का मान कितना रख लिया 10 रख लिया, और ये 5 हो गया प्लस 250 हो गया, और ये जोड़ लिया तो कितना हुआ 255 हुआ। इस प्रकार जो है 25 किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो गया 255 रुपया हो गया। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपया लेता है एक व्यक्ति, जो मतलब किराया ढो के यहाँ से वहाँ या लखीमपुर से लखनऊ लिए जा रहा है, तो पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपया ले रहा है, और जो अतिरिक्त 2 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया और बढ़ाएगा, 1 किलोमीटर और दूर जाएगा 10 रुपया और बढ़ा देगा। इस प्रकार से अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको 255 रुपये देने होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को जो है हम आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आशा करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ चलते हैं। चलिए इसको भी हम मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब 3 का 5वां नंबर है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। दोस्त देखना, इसको हम बहुत शानदार तरीके से ज्ञात करेंगे और यह क्वेश्चन अगली बार कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए क्या करते हैं, माना भिन्न क्या है, मान लेंगे दोस्त, माना भिन्न
x बटा y है। प्रश्नानुसार किसी भिन्न के अंश और हर में दोस्त बताएंगे कि x क्या है, ये अंश है, और ये क्या है दोस्त, हर है। ये दोस्त सभी लोग आशा करते हैं ये सभी लोग जानते होंगे। हर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या है, x बटा y है, और इसके अंश में 2 जोड़ दिया और y में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो वह भिन्न 9 बटा 11 प्राप्त हो जाती है। ये हो गई 9 बटा 11 प्राप्त। अब इसे हल कर लेते हैं, 11 इधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। 11x और प्लस का 11 दूनी 22, इधर क्या करते हैं, y को इधर में गुणे में ले जाते हैं, y प्लस का 2। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 11 का अगर गुणा करेंगे इसमें तो पहले x से करेंगे फिर 2 से करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, 11 का पहले x से कर दिया, 11x हो गया, और 11 का जब 2 से किया तो 11 दूना 22 हो गया। अब यहाँ पर 11x प्लस का 22 बराबर क्या हो गया, 9y। 9 का जब y से गुणा करेंगे 9y, और आगे 9 दूना 18, इस प्रकार से गुणा करेंगे। अब 11x माइनस का 9y, 18 माइनस का 22, 11x माइनस का 9y, 18 में से 22 गया, 4 बचा, वो भी माइनस का, समीकरण 1 रख लेंगे। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्यों? क्योंकि ये 2 बार कह रहा है कि पहले 2 जोड़ दें तो इतनी प्राप्त हो जाएगी, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या है, ये भिन्न है हमारे पास, इसमें 3 जोड़ दिया गया, इसमें भी 3 जोड़ दिया गया, तो भिन्न क्या प्राप्त हो गई, 5/6 प्राप्त हो गई। 5/6 ये भिन्न प्राप्त हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी, अब क्या करते हैं, ये जो है 6 इधर गुणे में भेज देते हैं, 6 का x से करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस 6 का 3 से करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, और ऐसे 5 का y से करेंगे तो 5y हो गया, 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो गया। अब इस प्रकार ये विजातीय पद इधर ले आएंगे, 6x और माइनस का 5y और बराबर 15 माइनस 18, ये प्लस का था उधर माइनस का हो गया, आगे 3 बचा और 6x माइनस का 5y, समीकरण 2 मान लिया। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार से समीकरण बन गए। अब इनको उसी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लिख लीजिए, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, 11x बराबर का माइनस का 4 और प्लस का 9y। अब x का मान क्या करते हैं, माइनस का 4 और प्लस का 9y, और ये क्या करते हैं, ये बटे में भेज देते हैं। ये अगला समीकरण आप मान लीजिए तीसरा। अब हमने किस समीकरण से निकाला, 1 से निकाला, तो हम समीकरण 2 और 3 से करेंगे। समीकरण 2 व 3 से। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब इन समीकरण से जो है हम x या y का मान कोई प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। x की जगह पर रख लेंगे 6 माइनस का 4 और प्लस का 9y, और नीचे क्या 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 हो गया। इसे हल कर लेते हैं और y का मान प्राप्त कर लेते हैं।
6 चौक 24 और प्लस का 9 छाक 54, 9 छाक 54 और वाई नीचे 11 माइनस का इधर से इधर को गुणा कर लीजिए, 11 बचे 55। क्यों गुणा कर लें? क्योंकि हमें इसके नीचे हर बराबर करना था, तो हम एक ही स्टेप में बराबर कर लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब इनको करेंगे, हर बराबर कर लिया है तो माइनस का 24 और प्लस का 54 वाई माइनस का 55 वाई बटे 11, इधर क्या आ गया माइनस का 3। अब इनको क्या कर लिया 24 और ये प्लस के ये माइनस के, तो क्या किया घटा दिया, तो माइनस का 1 वाई बचा। क्योंकि 55 से जब 54 जाएगा तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या है माइनस की, इसलिए वाई क्या बचा माइनस का बचा। अब 11 क्या है इधर भाग में है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो वह गुणे में हो जाएगा। कितना हो गया बराबर में 11 3 33। अब क्या करेंगे माइनस का y बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24 माइनस का y बराबर क्या हुआ 13 से 4 निकाल दीजिए 9 बचा और बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया आपका 9 और x का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख के निकालेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 क्या है x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 y और बटा क्या है 11 है। अब हम क्या करेंगे y का मान हमारे पास 2 रखा है माइनस का 4 प्लस का 9 और गुणे में y का मान रख लें 9 और 11। अब क्या करेंगे 9 9 81 माइनस का 4 प्लस का 81, नीचे कितना बचा 11 बचा। इस प्रकार से हम 81 से 4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 77 बचेगा। कितना बचेगा 77 और वो भी प्लस का 11 37 77, मतलब कि जो है x का मान आपका आ गया 7 आ गया। अतः भिन्न क्या होगी भैया, भिन्न आपने भिन्न x बटा y अर्थात होगी, अर्थात x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, ये होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और हमने बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को करवा दिया। हमने जो है एक भी स्टेप इसमें छोड़ा नहीं है। वैसे यह क्वेश्चन तो लगभग 7 या 8 स्टेप खाएगा और क्वेश्चन जो है लग जाएगा, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा जो है क्वेश्चन करवाया है। सिर्फ आपके समझने के लिए क्वेश्चन को इतना बड़ा किया है, वरना यह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टेप खाएगा और समट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम जो है बहुत आसानी से करते हैं और आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही समझ में आया होगा। हम दोस्त क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की
की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु, जैकब उसके और उसके पुत्र, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? माना, लिखेंगे माना। तीसरे का 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। माना जैकब की आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु 'क्या है? Y वर्ष है। देखना दोस्त, ये जो है वर्तमान आयु, दोस्त लिख लेना वर्तमान आयु। ये हमने वर्तमान आयु मानी है। एक बार सभी दोस्त सोचेंगे और बताएंगे कि यदि मैं इस वर्ष 50 वर्ष का हूं तो अगले या 4 वर्षों के बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा? तो आप कहेंगे 54 वर्ष के हो जाओगे सर। यह हमने कह दिया। आज हम 25 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद में कितने वर्ष के हो जाएंगे? आप कहेंगे दोस्त 30 वर्ष के हो जाओगे। अगर हमने कह दिया कि आपकी उम्र 15 वर्ष है, आपकी उम्र 18 वर्ष है या 15 वर्ष है, तो आप 15 वर्ष है तो आप 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाओगे? यानी कि 5 वर्ष आप उसमें जोड़ देंगे। और हमने यदि कह दिया कि आप आज 20 वर्ष के हो और 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो आप जवाब दोगे सर हम जो है आज अगर 20 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले हम 15 वर्ष के थे। क्यों? क्योंकि हमने 5 घटा दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है जैकब 5 वर्ष बाद, यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब आप बताएंगे जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु, आप कहेंगे सर अगर हम 5 वर्ष जैकब की आयु में जोड़ दें, अगर हमने यक्ष मान लिया है और अगर 5 वर्ष हम जोड़ देते हैं जैकब की आयु में तो x + 5 हो जाएगा। हमने क्या किया कि जैसे मान लिया अभी जैकब 50 वर्ष का है या 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का मान लीजिए, अभी जैकब 20 वर्ष का है, तो अगले 5 वर्षों में जैकब कितने वर्ष का हो जाएगा? चलिए दोस्तों, हमने क्या किया था, जैकब की आयु, जैकब की आयु जैसे मान लीजिए जैकब की आयु यहाँ पर 20 वर्ष है, तो अगर आगे हम देखें, आगे आने वाले 5 वर्षों में जैकब की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 20 वर्ष में 5 वर्ष जोड़ देंगे, अतः ये जो है इस समय जैकब की आयु है x और इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो आगे 5 वर्ष की आयु ज्ञात हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु में भी हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो आगे की आयु आ जाएगी। जैसे मान लीजिए जैकब के पुत्र की आयु आज 5 वर्ष है, तो अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। क्यों? 5 में 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। अब आप देखेंगे कि 5 वर्ष पहले जैकब की
आयु, अगर मान लीजिए जैकब की आयु अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। जैसे मान लीजिए आपकी आयु इस समय 18 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, आप कहेंगे सर 13 वर्ष होगी। 5 वर्ष पहले आपकी आयु 13 वर्ष होगी, मतलब कि 5 वर्ष क्या किया, घटा दिया, तो इसलिए वर्तमान समय में इसकी आयु x वर्ष थी और 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x से 5 निकाल देंगे। अब हमने क्या किया, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु आप बताएंगे 22 से 5 निकाल दो मैं सर। अब क्या करेंगे, अब आगे लिख लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब देखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद कह रहा है, इसको लिख लीजिए x प्लस 5 और इसको लिख लीजिए बराबर के इधर y प्लस 5। अब आप देखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। कर दिया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3x प्लस 15 और बराबर कितना हो गया, y प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 3x माइनस का y और बराबर 5 और माइनस का 15, 3x माइनस y और बराबर कितना, माइनस का 10, समीकरण 1। अब पुनः हल करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, अब इस समीकरण को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व उसके 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, x माइनस 5 लिख लो और इधर क्या लिख लो, y माइनस 5 लिख लो। क्या लिख लिया, इधर जैकब की, इधर क्या किया, उसके पुत्र की आयु। पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब ये जो जैकब था 7 गुनी आयु का था। अब क्या कर लेंगे, 7x और माइनस का 7 × 5 = 35 बराबर y माइनस 5। अब क्या करेंगे, 7x माइनस का y माइनस का 5 और प्लस का 35। अब क्या करेंगे, 7x माइनस का y और बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन समीकरणों के द्वारा हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर माइनस का 10, 3x बराबर माइनस का 10 और प्लस का y और x बराबर क्या हो गया, माइनस का 10 और प्लस का y बटा 3 हो गया, समीकरण 3 मान लेंगे। लिख लेंगे समीकरण ये किससे निकाला, ये 1 से निकाला, 2 से लिख लेंगे। समीकरण 2 का 3 से, क्या करेंगे, 3 से। अब करेंगे समीकरण 2 क्या है, 7x माइनस का y बराबर 30। ये समीकरण क्या है, 2 है और x का मान इसमें पुट कर लेंगे। 7 किया और x का 10 प्लस का y और बटा 3 माइनस का y बराबर 30। अब क्या किया, 7, इसका अंतर गुणा कर लेंगे, 7.70 x
सॉरी 70 माइनस का 7y। अब 3 का इधर गुणा कर लीजिए 3y, और इसके नीचे 3 और इसका भी 3 से किया, ऊपर नीचे नीचे 1 मान लिया और 3 से गुणा कर दिया। आगे कितना हो गया 30। अब क्या किया 7 और 3 जोड़ लीजिए, माइनस का 70 और माइनस का 7 3 10y बटा 3 बराबर 30। अब क्या हो गया, इसको हल कर देते हैं। माइनस का 70 और माइनस का 10y इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 30 3 90 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस का 10y बराबर 90 माइनस प्लस का 70, ये प्लस का उधर हो गया 9 7 16 160 हो गया, माइनस का 10y। y का मान अगर हम याद करेंगे 160 बटा कितना आ जाएगा, ये जो है प्लस का 30 आया है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसे चेक कर लेते हैं। 7x माइनस का 7 25 35 प्लस का 35 प्लस का 30 आ गया, और माइनस का y इधर आ गया। ये आ गया ये अब क्या ज्ञात करेंगे, y बराबर 160 बटा 10 आ जाएगा, y बराबर 16 आ गया माइनस का वो। अब ये क्या करेंगे, देखेंगे बेटा यहाँ जो है माइनस का आ गया है, 3 गुना हो जाएगा 3x 15 और y 5 आ गया। था और उधर से 15 माइनस में आया, माइनस का 10 आ गया, और 7 35 इधर माइनस 5 7x माइनस का y इधर क्या हो गया 35, 7x माइनस का y बराबर 30, 3x माइनस का y बराबर 10, प्लस का y पहुंच गया, x बराबर इतना आ गया, y का मान ये रख दिया गया, माइनस y आ गया, ये जो है माइनस का पहुंच गया। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पर जो है 7 इधर ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया गड़बड़ हो गया, इसलिए हम कह रहे थे कि ये माइनस का क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो प्लस का आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका आ गया प्लस का। अब जो है 7 से 3 घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 7 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और वो भी प्लस का बचेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस का 70 और प्लस का 4y बराबर कितना हो गया 90 हो गया, और 4y बराबर 90 और प्लस का 70
प्लस का 70। अब क्या आ गया, y बराबर 9 7 16 160, y बराबर 160 और नीचे नीचे क्या हो गया, 4 आ गया, 4 चक्कू 16, y बराबर 40 वर्ष आ गया। मतलब कि जो जैकब की आयु थी, वर्तमान आयु वो x थी और उसके पुत्र की आयु y थी। इसका मतलब जैकब के पुत्र की आयु आ गई 40 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, इसी में आगे ज्ञात कर लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना है, माइनस का 10 प्लस का y बटा 3 माइनस का 10 और प्लस का 40 कितना हो गया, ये 40 और नीचे 3 आ गया। अब जो है अब क्या आ गई, x बराबर क्या आ गया, 40 से 10 निकल गया, 30 बचा और यहाँ पर 3 आ गया, 3 से ये लिया, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान जैकब की x होगी, ये 10 आ गया और तथा उसके पुत्र की आयु क्या हो गई, y। आप या फिर यहां पर दो सुधार लेंगे कि इसकी y थी और इसकी x थी। ठीक है भैया, यहां पर दो सुधार लीजिए कि यहां पर y और यहां पर x थी, यहां पर भी y और यहां पर क्या थी, x थी। अब ये होगी आंसर सही। और या फिर अगर वैसे ही रखते तो इधर क्या करते, गुणा करवा देते, ये आपका आंसर आ जाता। इस प्रकार अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन जरूर करवाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं अगला वीडियो आप जो है जरूर प्राप्त करेंगे। और दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।